हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7वीं एनसीईआरटी मैथ बुक का प्रश्नावली 1.1 के 5 क्वेश्चनों को सोल्यूशन करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। आज का हमारा टॉपिक किस पर है? प्रश्नावली 1.1। किस पर है बच्चों? प्रश्नावली 1.1। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते क्या है? किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान डिग्री सेल्सियस। बच्चों किसमें? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का मात्रक क्या होता है? डिग्री सी में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो संख्या रेखा दिया हुआ है, प्रश्न में संख्या रेखा दिया हुआ है। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर संख्या रेखा किसे कहते हैं। संख्या रेखा वह रेखा जिस पर संख्या निरूपित हो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। समझ गए? चलिए इसमें प्रश्न संख्या 1 में 4 दिया हुआ है, जैसे कि ए बी सी डी। 4 प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए में दिया गया है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों को तापमान लिखिए। पहले आप लोग ये समझ लीजिए संख्या रेखा में ये अंकित मान सब है क्या। तो संख्या रेखा के शून्य देखते हैं बीच में। शून्य के राइट साइड हमेशा प्लस होता है। शून्य के ये हो गया राइट साइड, क्या हुआ? ये राइट साइड, ये हमेशा प्लस होगा। ये हो गया शून्य के लेफ्ट साइड, ये हमेशा माइनस होगा। लेफ्ट राइट आप छोड़िए, हिंदी में समझिए। शून्य के अगर दायां साइड रहेगा तो प्लस होगा और शून्य के अगर बायां साइड रहेगा तो माइनस होगा। समझ गए? देखिए जैसे कि बायां साइड आप देखिए, शून्य की बायां साइड -5 -10, तो -5 के बीच में -1 -2 -3 -4 छिपा हुआ है। समझ गए? अब -5 के बाद देखिए -6 -7 -8 -9 और फिर -10। इसी तरह शून्य की लेफ्ट साइड जितना भी संख्या रहेगा सभी माइनस में रहेगा। और शून्य की राइट साइड देखिए 5 10 15 20 25, 25 तक दिया हुआ है। तो शून्य 5 और 0 के बीच में देखिए 1 2 3 4, 4 तक छिपा हुआ है। उसके बाद फिर देखिए 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ, 11 12 13 14 15, इसी तरह 25 तक दिया हुआ है। समझ गए? चलिए प्रश्न संख्या 1 का ये देखते हैं। एक का ये देखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। ए बोलता है जो इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। इस संख्या रेखा को देखना है, इस पर कितना स्थान है? 1 2 3 4 5। कितना स्थान है बच्चों? 5। एक लाहौल स्पीति, दूसरा श्रीनगर, तीसरा शिमला, चौथा ऊटी और पांचवा बेंगलोर। बोलता है जो पांचों स्थान का नाम लिखना है और पांचों का तापमान भी लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट के सॉल्व, यहाँ पे हम लिखते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के बच्चों कितना तापमान है? -5 और -10 के बीच में है, तो -6 -7 -8। अब माइनस को हमेशा कोष्ठ में लिखा जाता है, तो -8 डिग्री सेल्सियस। चलिए सेकेंड लिखते हैं। सेकेंड में कौन सा स्थान है बच्चों? सेकेंड हमारा है श्रीनगर। कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान बच्चों कितना है सो बताइए। श्रीनगर का तापमान 0 और -5 के बीच में है, तो -1 -2 कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस हो गया।
चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा कौन सा है? शिमला। कौन सा है बच्चों? शिमला। शिमला का तापमान बच्चों कितना है? शिमला का देखिए, जीरो के राइट साइड में है तो बिल्कुल प्लस में होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। चलिए आगे बढ़िए, चौथा स्थान को देखिए। चौथा कौन सा स्थान है? ऊटी। चौथा स्थान बच्चों कौन सा है? ऊटी। ऊटी का तापमान देखो, 10 और 15 के बीच में है। 11 12 13 14, कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस। पांचवा देखो बच्चों, पांचवा कौन सा है? पांचवा बेंगलोर। बेंगलोर, बेंगलोर कितना है? 20 और 25 के बीच में, 21 22, कितना है बच्चों? 22 डिग्री सेल्सियस। चलिए, ये हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं बी पर। चलिए बी को पढ़िए, बी क्या कहता है? बोलता है उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है? गर्म और ठंडे स्थान के तापमान में क्या अंतर है, वो बोलता है लिखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों, बोलता है सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान। तो पहले ये आप देखिए, जीरो के राइट साइड में सभी प्लस हैं। जीरो के राइट साइड में हम सभी प्लस हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में सभी माइनस हैं। समझ गए? तो जो सबसे बड़ा प्लस में रहेगा वो हमारा सबसे ज्यादा गर्म स्थान होगा। जैसे कि इस संख्या रेखा में दिया हुआ है बेंगलोर, सबसे बड़ा ये है। कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। ये सब ज्यादा गर्म स्थान हो गया। ये लाहौल स्पीति जो है, जो सबसे माइनस में है ज्यादा, तो उसको वे सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा। समझ गए? तो ये जो है लाहौल स्पीति देखिए, -8 डिग्री सेल्सियस है। ये सबसे ज्यादा ठंडा स्थान हो गया और ये सबसे ज्यादा गर्म स्थान हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बोलता है सबसे गर्म, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में अंतर, अंतर बराबर वाट। तो अब देखिए सबसे ज्यादा गर्म कौन है? बेंगलुरु। कितना है बच्चों बेंगलुरु का तापमान? 22 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लिख लेंगे 22 डिग्री सेल्सियस। अंतर बोलता है, क्या बोलता है? अंतर। अंतर का मतलब घटो। समझ गए? अब देखिए सबसे ठंडे स्थान, सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान। तो सबसे ठंडे स्थान कौन सा है बच्चों? तो सबसे ठंडे स्थान लाहौल स्पीति, -8 डिग्री सेल्सियस। माइनस को हमेशा कोष्ट में लिखा जाता है। -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखिए 22 डिग्री सेल्सियस, अब माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया? प्लस। चलिए आप लोग एक नोट के रूप में लिखाता हूँ, लाइफ में ये हमेशा काम देगा, आप लोग याद रखिएगा। माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है? प्लस।
प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस। अब माइनस गुने प्लस तो माइनस। ये आपको लाइफ में हमेशा काम देगा, ये याद रखिएगा। तो ये देखिए 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। तो 22 आम आपके पास है, और आम जो है 8 आम आपको कोई दे दिया, कितना हो गया? 22 पहले था, 8 और दे दिया, तो 22 और 8 30 हो गया। 30 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी भी सोल्यूशन हो गया। अब सी पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सी। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट के सी क्या कहता है। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? बोलता है जो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में अंतर, अंतर मतलब घटाव, बोलता है निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, लिखते हैं कौन सा है? सी है। सी लिखते हैं पहले। सी है। कौन कौन सा बच्चों? लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में अंतर। अंतर बोलता है बच्चों, अंतर निकालने बोलता है, तो अंतर अभिवाट है। तो लाहौल स्पीति बोलता है एवं श्रीनगर, तो लाहौल स्पीति के कितना है बच्चों? तो -10, -9 और -8 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। -8 डिग्री सेल्सियस बच्चों, -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर कितना है? -5, और -5 और 0 के बीच में है, तो -1 -2, -2। अंतर बोलता है तो मतलब घटो, कोष्ट में -2 डिग्री सेल्सियस, ये भी कोष्ट में होगा ये। तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो ये -8 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। ये माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +2 डिग्री सेल्सियस। तो 8 रुपया कर्जा था, और 2 आप दे दिए, कितना बचा? 6 रुपया कर्जा अभी भी बचा है, तो -6 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ गए? सी भी हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 1 के डी पर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 1 के डी क्या कहता है। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, योग अंतर मतलब घटाव और योग मतलब जोड़, शिमला के तापमान से कम है? बोलता है जो शिमला शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। चलिए आगे सोल्यूशन करते हैं इसका। कौन सा बच्चों? डी। डी में देखिए बोलता है शिमला शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, तापमान का योग बराबर वाट। चलिए सॉल्व करते हैं। शिमला का कितना है बच्चों तापमान? तो 0 के राइट साइड में है, तो मतलब प्लस 1 2 3 4 5 5 डिग्री सेल्सियस है।
तो लिख लेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। योग बोलता है मतलब जोर बोलता है, तो प्लस श्रीनगर का तापमान 0 के लेफ्ट साइड में है, तो -1 -2, माइनस को हमेशा कोष्ट में लिखा है, -2 डिग्री सेल्सियस। चलिए 5 डिग्री सेल्सियस प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। आपके पास 5 आम था, आपने अपने दोस्त को 2 आम दे दिया, कितना बचा? 3 बचा, तो 3 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा आंसर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। किसी प्रश्नोत्तरी किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर पर ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। बोलता है प्रश्न, जो किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर देते हैं तो उसमें प्लस हो जाता है, और गलत उत्तर देते हैं तो उसमें माइनस हो जाता है। तो यदि 5 उत्तरोत्तरी चक्रों मतलब राउंड में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 -5 -10 15 और 10 थे, तो बताइए उसके अंकों का कुल योग कितना है? क्या बोलता है? योग बोलता है बच्चों, मतलब योग। प्रश्न में बोलता है, जो एक परीक्षा में मान लीजिए किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर सही देते हैं तो धनात्मक अंक होता है, मतलब प्लस में होता है। अगर गलत उत्तर देते हैं तो उसमें से घट जाता है। तो एक विद्यार्थी जय कहे जो अपनी परीक्षा में 5 विषय को परीक्षा दिया, उसमें 5 प्रकार के अंक आया, जैसे कि 25 -5 -10 और 15 और 10 आया। बोलता है उसको कुल कितना अंक आया परीक्षा में, उसका योग बोलता है निकालने के लिए। चलिए योग निकालते हैं अपने लोग। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जैक द्वारा प्राप्त कुल अंक। जैक द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं बच्चों? जैक द्वारा प्राप्त कुल अंक है 25 -5 -10 15 और कितना है 10। बोलता है इसका योग निकालने के लिए। क्या बोलता है? योग। तो योग निकालेंगे 25 प्लस -5 फिर प्लस फिर -10 फिर प्लस 15 प्लस 10। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 25 की 25 रह गया, माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो गया 5, प्लस इंटू माइनस तो -10 प्लस 15 प्लस 10। अब देखिए अपना चिन्ह वाला भाई अपने चिन्ह के पास जाएगा, जैसे कि प्लस वाला जितना भी संख्या है प्लस के पास जाएगा। 25 प्लस में है, 15 प्लस में है और 10 प्लस में है, तो 25 और 15 कितना हो गया? 40। 40 और 10 50। तो प्लस वाला संख्या कितना हो गया बच्चों? 50। अब माइनस वाला संख्या देखिए, -5 और 10, तो -5 और 10 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? -15। 50 आम आपके पास है, 15 आप अपने दोस्त को दे दिए, कितना बचा? 35। जैक द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं बच्चों? 35। जैक ने अपने एग्जाम में कुल कितना प्राप्त किया अंक? 35। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 पे, प्रश्न संख्या 3 पे आखिर कहता क्या है? सोमवार सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार का तापमान 2 डिग्री कम कम हो गया। बोलता है प्रश्न में, जिस सोमवार का जो तापमान था श्रीनगर का
वो 5 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस था। और मंगलवार मंगलवार को क्या हुआ, जो और 2 डिग्री सेल्सियस कम गया। तो हम पहले लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं सोमवार का तापमान। सोमवार का तापमान बच्चों कितना है सोमवार का तापमान? तो -5 डिग्री सेल्सियस। माइनस को हमेशा क्वेश्चन में लिखा जाता है -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार का तापमान देखो, मंगलवार का तापमान बराबर सोमवार को था -5 डिग्री सेल्सियस था, और 2 डिग्री सेल्सियस जो है सो और कम हो गया, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस और माइनस हो गया। समझ गए? 2 डिग्री सेल्सियस और तापमान कम हो गया। तो कितना हो गया? -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, तो -7 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार का तापमान बच्चों कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। अब बोलता है प्रश्न में, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो मंगलवार को -7 डिग्री सेल्सियस था। तो बुधवार बोलता है, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। कम हो गया तो माइनस किए, अब बढ़ गया तो प्लस करेंगे। तो बुधवार की तापमान कितना था, यहाँ लिखेंगे। बुधवार का तापमान बराबर, क्वेश्चन पूछता है दोबारा। तो अब देखिए, तो मंगलवार का था -7 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब जोड़ हुआ। तो कितना हुआ? -7। तो 7 रुपये कर्जा था, आपने 4 रुपया का भुगतान कर दिया, तो कितना बचा? 3। तो -3 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा आंसर, मतलब बुधवार का तापमान कितना था बच्चों? तो -3 डिग्री सेल्सियस था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। बहुत मजा आएगा इस प्रश्न में। देखिए क्या कहता है, जो एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5,000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये एक हवाई जहाज है, ये समुद्र तल है, इससे 5,000 मीटर ऊपर है, समुद्र तल से 5,000 मीटर ऊपर है। एक विशिष्ट बिंदु पर समुद्र तल से हवाई जहाज 1200 मीटर नीचे तैरने वाली पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो एक विशिष्ट बिंदु ये हो गया, इसके नीचे 1200 मीटर पे एक पनडुब्बी तैर रहा है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी निकालने के लिए बोलता है, मतलब दोनों के बीच की दूरी, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी बोलता है निकालने के लिए। चलिए निकाल देते हैं इसका भी दूरी। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी कितना है बच्चों? 5,000 मीटर ऊपर है, तो मतलब प्लस है। तो 5,000 मीटर, 5,000 मीटर ऊपर है। उसके बाद देखिए, समुद्र तल से, इसका मतलब हुआ, वो रिपीट है, समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी
पनडुब्बी की दूरी नीचे है, मतलब माइनस माइनस 1200, -1200 मीटर। अब आपके माइंड में आएगा कि ये प्लस क्यों हुआ, ये माइनस क्यों है। देखिए, ये बोलता है समुद्र तल से ऊपर, ऊपर का मतलब प्लस में है, और नीचे ये बोलता है नीचे मतलब माइनस में है। और अब बोलता है ऊर्ध्वाधर दूरी निकालिए, मतलब दोनों के बीच के अंतर निकालिए, कितना अंतर है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी कितना है। ऊर्ध्वाधर दूरी बराबर बच्चों 5000 मीटर है, मतलब अंतर, दोनों के बीच के अंतर बोलता है, माइनस और -1200 मीटर। अब देखिए कितना आ गया, 5000 का 5000 आ गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 1200। तो दोनों की कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, 6200 मीटर। दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितना हो गया, 6200 मीटर दूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। देखिए क्या कहता है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपया, कितना, 2000 रुपया जमा करता है। अगले दिन इसमें से 1662 निकाल, 1642 निकाल भी लेता है। देखिए 2000 बेचारा जमा किया और उसमें से 1642 निकाल लिया। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक, अगर हम निकालेंगे रुपया तो बिल्कुल माइनस होगा बच्चों, निरूपित किया जाता है। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, तो निकासी के पश्चात मोहन के खाते की शेष राशि निकालिए। तो निकाले गए राशि को अगर हम माइनस मानते हैं तो बिल्कुल जमा जब हम किया है तो उसको हम क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। चलिए सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन, मोहन के द्वारा जमा राशि, कितना जमा किया बच्चों, 2000, 2000 रुपया जमा किया। अब मोहन के द्वारा निकाला गया, निकाला गया राशि कितना निकाल लिया बच्चों, 1642, 1642 रुपया जो है सो निकाल लिया। तो अब निकालेंगे हम शेष राशि, क्या निकालेंगे बच्चों, शेष, शेष राशि बराबर, आपको एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूँ, जो आपके पास 5 आम है पहले से, अगर 2 आम और दे दिया तो आपके पास कितना हो गया, तो आप बिल्कुल बोलेंगे 7 हो गया। तो क्या किए, यहाँ पे जोड़ लिए, और उसमें से आपको 4 आम खा लिए, तो क्या किए, 4 आम खा लिए तो कितना बचा, 7 में से 4 चला गया तो 3 आम बचा। तो यहाँ क्या किए, तो घटा लिए। तो वही होगा, यहाँ पे जमा किए तो प्लस किए, और निकाल लिए तो माइनस करेंगे। तो 2000 रुपया जमा किए थे, उसमें से 1642 जो है सो निकाल लिए, तो कितना बचा बच्चों, यहाँ पर कर लेते हैं, 2000, 1642 घटों का चिन्ह, तो 8, 5, 3, 358, कितना बच्चों बचा, 358 रुपया जो है सो बेचारा मोहन के खाता में शेष रुपया बचा है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा आज का वीडियो पूरा होता है। आप लोगों को अगर पीडीएफ का जरूरत हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में लिंक दिया रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।